जी इनका अंडा भी बहुत कैल्शियम वाला है, मुर्गी से और दूसरे जानवरों से ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन उसमें है, और सबसे ज़्यादा इसका गोश्त बहुत लजीज है। ये गोश्त इसका बहुत लज्जत वाला है। इसके आमतौर पे अंडे का साइज मुर्गी से बड़ा होता है या छोटा? जी थोड़ा सा छोटा होता है, मुर्गी से थोड़ा सा छोटा होता है इसका। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ताकत में उससे डबल है। अच्छा जी, देसी मुर्गी से ताकत में ये डबल है। ज़बरदस्त जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़, मुख्तलिफ मशीनरी और मुख्तलिफ फार्मिंग लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तितरी फार्मिंग के हवाले से। जानेंगे कि इसे तितरी कहा जाए या चकोर, मुख्तलिफ किस्म के नामों से इसे याद किया जाता है। कौन सा नाम इसके लिए परफेक्ट है, कौन कौन सी बीमारियां इसे आ सकती हैं, कितने माह में ये तैयार हो जाती है, खुराक क्या है, मुनाफा कहां तक दे सकती है, सालाना अंडे कितने दे सकती है, इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट के वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर आप भी कोई यूनिक कारोबार कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान भर में प्रमोट करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारी खिदमत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जी सैयद मुख्तार हुसैन। सैयद मुख्तार साहब, हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं? जी हम लाहौर काला खताई नारंग रोड पे फतेह रियान गाँव में खड़े हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप अपनी फार्मिंग का तारुफ करवाइए। किस किस किस्म के जानवर आपने रखे हुए हैं? बर्ड्स जी मैंने एस्ट्रोलॉप और गिनी फॉल रखा हुआ है। जी बस गिनी फॉल है और एस्ट्रोलॉप है। जी फिलहाल मेरे पास यही है। इसके अलावा मैंने कुछ और भी देखे थे, दो वो तीन पॉलिश बैंडम, हाँ जी बैंडम है और वो पॉलिश है। अच्छा। इस तरह के हैं, पर अभी वो कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। अच्छा। वो बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी तो इसको सिर्फ शौक के तौर पे कर रहे हैं या बतौर कारोबार जी कर रहे हैं? बतौर कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा। और गिनी फॉल का जो है वो भी बतौर कारोबार है। डक्स थी पहले, अच्छा। वो भी करता था, कारोबार के तौर पे कर रहा हूँ जी सारा। अगर देखा जाए तो ये कारोबार कैसा कारोबार है? जी बहुत मजेदार काम है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा। बिजनेस पॉइंट से बहुत अच्छा काम है ये। कितने साल हो गए इसमें आए हुए? जी मुझे 3 साल हो गए हैं इस काम में। इन 3 सालों में कितनी बार नुकसान हुआ और कितनी बार फायदा हुआ? जी पहली दफा जो किया है उसमें नुकसान हुआ है, और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब ठीक है काम। पहली दफा नुकसान किन वजूहात की वजह से हुआ? वो बस ना समझी की वजह से, एक्सपीरियंस नहीं था, उस वजह से कुछ बीमारी पड़ी और कुछ इस तरह के आए हैं। उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है 2 साल हो गए हैं, ठीक है काम। मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त इस चीज़ का, बर्ड फार्मिंग का शौक रखते हैं और शुरू में बर्ड्स उनके नुकसान हो जाते हैं। जी बस वो कौन सी चीज़ें उनको जहन में रखनी चाहिए कि उनके फर्स्ट एक्सपीरियंस में लॉस के चांसेस कम से कम हो? जी बिल्कुल, उनकी जो है वैक्सीनेशन का खास ख्याल किया जाए, और उसके अलावा जो है वो मौसमी दवाई है उन्हें वो दी जाए, उससे बहुत बेहतर रहता है, वो ठीक होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आपकी ये जो गनी फाउल के बर्ड्स हैं, इनका डे ओल्ड चिक अगर आपसे कोई ले जाता है तो वो इनकी किस तरह केयर करे कि वो उनके मोर्टेलिटी कम से कम या ना हो? नहीं, वजन मोर्टेलिटी के तौर पे तो हैचरी में हम अंडा निकलवाते हैं, और अपने भी इनको बेटर लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा। हमारे तकरीबन 50% 60% हैच निकल रहा है। नहीं, 60% निकल आए, आपने बेच दिए। आगे से अक्सर ये सुनने में आता है कि ये मर गए, तो नहीं जी, उनकी अच्छे नहीं, उनका कैसे ख्याल रखा? उनकी वैक्सीनेशन करें और उन्हें मौसमी दवाइयाँ जो है वो मुकम्मल तौर पे डाली जाए तो कुछ भी नहीं होता, पलते हैं। ये मैंने भी तो पाले हुए हैं ना जी। पहले दिन एक वैक्सीनेशन हो जाएगी? जी पहले दिन हो जाएगी, फिर एक अगले माह हो जाएगी, फिर हर माह की। अच्छा। हर माह के बाद इसकी वैक्सीनेशन होती है। में अंडे लसोटा है और जितनी भी मुर्गियों की वैक्सीनेशन है वो तमाम इससे हो जाती है जी। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो गनी फाउल का बच्चा है, ये कितनी देर में जवान होता है और कब अंडे देना स्टार्ट ये करता है? तकरीबन जी 6 माह में जवान हो जाता है और अंडा देना शुरू कर देता है। अच्छा जी 6 माह में। इनकी एवरेज क्या है अंडे देने की? इनकी एवरेज है जी तकरीबन कोई साल का ये दे देते हैं 225-200 के करीब, 225 225 अंडे ये जी दे दे देते हैं। अगर मौसम के साथ चलते रहे तो इनकी खुराक का ख्याल रखा जाए तो दे देते हैं। आमतौर में तो ये सुनने में आया कि ये इतने अंडे देते ही नहीं। नहीं जी, इनकी अगर खुराक का ख्याल किया जाए और वैक्सीनेशन का ख्याल किया जाए और इनके पेट की डेवलपमेंट की जाए, अच्छा, तो उससे बेहतर ये अंडे दे देते हैं। अच्छा जी तो लोग इसको सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से रखते हैं या इनके अंडे खाने के लिए? नहीं जी, इनका अंडा भी बहुत कैल्शियम वाला है, मुर्गी से और दूसरे जानवरों से ज्यादा कैल्शियम और विटामिन इसमें है, और सबसे ज्यादा इसका गोश्त बहुत लजीज है। अच्छा जी
यानी इसके 3 पर्पज हो गए ना फिर? जी बिल्कुल खूबसूरती भी, जी गोश्त बिल्कुल भी जी और अंडा भी। जी गोश्त इसका बहुत लज्जत वाला है। इसके आमतौर पे अंडे का साइज मुर्गी से बड़ा होता है या छोटा? जी थोड़ा सा छोटा होता है, मुर्गी से थोड़ा सा छोटा होता है इसका। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ताकत ताकत में उससे डबल है। अच्छा जी देसी मुर्गी से ताकत में ये डबल है। जबरदस्त। जी मोहतरम, इनको नाम क्या दिया जाता है? मुख्तलिफ नाम सुनने में आते हैं, कमेंट में लोग कहते हैं आप इसे तितरी बोल रहे हैं या चकोर बोल रहे हैं, ये तो फलां है। जी प्रॉपर नाम क्या क्या है इसे हर बताया इलाके जाते हैं? हर इलाके की अपनी जुबान है जी। अब इसे गिनी फॉल भी कहते हैं, इसे तितरी भी कहते हैं, कोई चकोर भी कहते हैं। हालांकि चंद चकोर और चीज है, पर लोग अपने इलाकों में इसे चकोर भी कहते हैं। सही। जी। इसकी कितनी अक़साम होती हैं और पाकिस्तान में कितनी पाई जा रही है? ये तकरीबन 3 इकसाम का जी पाकिस्तान में पाया जा रहा है। सही। वाइट है, ब्लैक है और पर्पल टाइप में है। पर्पल। जी अच्छा, इन सब की सिर्फ कलर में फर्क है या और भी कोई खसूसियात में नहीं भी जी, फर्क है? तकरीबन कलर में फर्क है और बकाया खुसूसियात तकरीबन सबकी सेम है। 1 डे का चिक अगर कोई आपसे ले जाता है और उसके बाद कितने माह में ये प्रॉपर अडल्ट तैयार हो जाती है? जी 6 माह में। ज्यादा से ज्यादा इसका वजन कितना होता है? जी 2.25 किलो। मोहतरम, ये भी बताइएगा, शेड आपने तो माशाल्लाह बहुत खुला बनाया हुआ है। जी जी शेड डिजाइनिंग के वक्त कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए? बस जी इसकी पानी वानी का अंदर पानी ना जाए और इसकी धूप का छांव का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जैसे कि हमने बनाया हुआ है, आगे जाली लगाई हुई है और जब बारिश होती है इसके ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। बस यही है। इन हजरात बड़े शौक से जी। ये ले तो जाते हैं तितरी, जी, जी। लेकिन अक्सर होता यह है कि उड़ जाती हैं, जी, वो जी। रख नहीं पाते। जी उनके क्या कुछ तरीकाकार है कि इसे अपने पास जी महफूज किया जा उनके सके? तकरीबन कुछ आधे पर जो है वो उसके या काट दें या निकाल दें। अगर एक माह एक जगह पे ये उड़े बगैर खाना खा लेती है, दाना चुग लेती है, फिर वहां से ये जाती नहीं है। दाने में क्या कुछ दे रहे हैं इसे? जी दाने में मैं फीड दे रहा हूँ मुर्गियों वाली जी, या अलग से? मुर्गियों वाली फीड दे रहा हूँ जी, सेम मुर्गियों वाली दे रहा हूँ। अगर उसके अलावा जैसे घास फूस वो भी मुर्गियां खा लेती हैं, क्या ये भी यही चीजें जी खा सब्जा भी खाती हैं और बाजरा डालें तो बाजरा भी खाती हैं। मुर्गियों की बनिस्बत इसमें बीमारियां ज्यादा हैं या मुर्गियों में ज्यादा? जी मुर्गी में ज्यादा है, इसमें ये हार्ट परिंदा है जी ये। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि इसका अंडा आपने बताया छोटा होता है जी। नॉर्मली जो कस्टमर होता है शॉप पे जाता है वो चाहता है कि मुझे बड़े साइज का अंडा मिले, जी। तो क्या ये इसकी सेल अच्छे तरीके से हो जाती जी बिल्कुल हो जाती है जी। नॉर्मल तरीके से अगर इसे बेकरी पे या कहीं पे यूज किया जाए और उन्हें बताया जाए अच्छा। कि ये चीज जो है ना वो गिनी फॉल का अंडा है, तो लोग लेते हैं। कितने का आप सेल करते हैं और जी। आप कहाँ सेल करते हैं? मैं जी 50 रुपए का देता हूँ, इधर लाहौर में ही कुछ बेकरियां हैं जहाँ पे दे देता हूँ। बकाया मेरे से हैचरियाँ उठा लेती हैं अच्छा जी, जो चूजा निकालते हैं बस वो। तो खैचरियाँ और जो स्टोर पे आप देते हैं दोनों सेम रेट आपको? जी तकरीबन कोई 10 रुपए का फर्क है। खैचरी वाले सस्ता लेते हैं? जी हैचरी वाला थोड़ा सा सस्ता यानी ले 40 में आप जी ले 40 लेते में ले लेते हैं। डे ओल्ड चिक्स कितने का प्रोवाइड करते हैं? जी 120 रुपए का, 125 रुपए का यानी आस्टर लोग वाला रेट रखा हुआ है। जी। एक जबरदस्त है। अच्छा, अगर इस कारोबार का मुवाजना किया जाए आस्ट्रलोब के साथ, मैंने देखा आपने आस्ट्रलोब के बर्ड्स भी रखे हुए हैं, जी हाँ जी। मुनाफा किसमें ज्यादा? जी ज्यादा बेहतर गिनी फॉल में है जी। कैसे? हार्ट परिंदा है, अंडा रेगुलर देता है और बीमारी इसमें बहुत कम है। एस्ट्रोलॉप है वो मुर्गी है, अच्छा उस पर जो है मौसमी असरात बहुत ज्यादा पड़ते हैं, अच्छा। इस वजह से वो इसका मुकाबले में ये हार्ड है ज्यादा। अंडा प्रॉपर फर्टाइल करने के लिए एक नर के साथ कितनी मादाएं रखनी चाहिए? जी एक नर के साथ 3 मादाएं बहुत बेहतर है, उससे फर्टाइलिंग में काफी अच्छा बेहतरी आती है जी। अच्छा जी अच्छा। अंडे और चिक्स के साथ साथ क्या आप ब्रीडर्स भी सेल करते हैं? जी ब्रीडर भी सेल करता हूँ जी मैं। जवान ब्रीडर जी, जो जी। मतलब अच्छी फर्टाइल एग्स दे रहे हों, जी जी। उसकी आप सेट में सेल करते हैं या पेयर्स में? नहीं जी पेयर में भी कर देता हूँ और सेट में भी कर देता हूँ, जैसे कस्टमर हो वैसे कर सेट देता में क्या रेट होता है और पेयर में क्या रेट हूँ। होता जी है? रेट तकरीबन सेम ही है, अच्छा मेरा पर पीस लेता हूँ मैं जी। इस पर पीस के हिसाब से। पर पीस क्या रेट होता है? जी पर पीस 1500 रुपए का मेरा, वाइट का वाइट का और ब्लैक का जो है जी वो 1200 रुपए का। 1200 का? जी। तो अगर किसी को पर्पल चाहिए तो क्या वो प्रोवाइड करा सकते हैं? जी मिल सकता है पर वो कम क्वांटिटी में है। अच्छा हाँ जी। तो ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में आपसे मिल सकता है? ये जी आप जितना चाहेंगे, आपको 500 चाहिए, 400 चाहिए, 300 चाहिए, वो मिल जाएगा। तो अभी तो इधर इतने ज्यादा नहीं जी पड़े। मेरे पास और बाहर भी पड़े हुए हैं दूसरी जगह भी फार्म जी है? मैं अपना जबरदस्त है सर, बहुत शुक्रिया।